नेक्स्ट इज द एनोलिन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है इस एरोमेटिक में हमारे पास में? एनोलिन सिस्टम। देखो एनोलिन हमारे पास में क्या रहा होता है और लिखने का तरीका क्या होता है? लिखो एनोलिन। क्या लग रहा है? लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका क्या लिखोगे? एक्स एनोलिन। और इसके बाद ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा? मोनोसाइक्लिक के लिए। किसके लिए? मोनोसाइक्लिक के लिए। एंड क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। लिखने का तरीका क्या है? एक्स एनोलिन, जहां पर एक्स क्या है हमारे पास में? वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग, वेयर एक्स इज number of carbon atoms in the ring। रिंग में जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या होगा हमारे पास में? एक्स होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है ना आ रही है? जैसे कि अगर आपको कहा जाए ये, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कितना मेंबर्ड रिंग है ये? 4 मेंबर्ड रिंग है ना? तो इसको क्या बोल सकते हैं? 4 एनोलिन। क्या बोलेंगे? 4 एनोलिन। अब ये एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, बता दो। इज दिस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना यार, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर मान के चलो कि ऐसा रहा होता कि 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें क्या है? ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, तो बताओ इसको हम लोग क्या नाम देंगे या फिर कैसे लिखेंगे? 6 एनोलिन। अब बताओ ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है? तो आप क्या बोलोगे? ये एरोमेटिक है। कैसा है ये? एरोमेटिक है। बोलो है? बिल्कुल है। अब इसके बाद देखो, ये कैसा है? एनोलिन है ना? कितना एनोलिन इसको बोलेंगे हम लोग? ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, कैसा होगा ये? यहां पर क्या हो रहा था? प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही थी ना? ये क्या था? ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। ये क्या होगा? कैसा होगा ये? नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो नोट करो इतना। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो जैसा कि वो उसका नाम क्या था हमारे पास में? 10 एलुलिन हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक ना? लास्ट वाले क्लास में ही, यानी कि लास्ट वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस किया था, है ना? बताओ ये वाला मिटाओ इधर। अच्छा सॉरी, एक हाँ ठीक है, ठीक लिखा है मोनो से, मिटा दो इधर। ये नहीं हुआ ये? हाँ, तो देखो ये वाला, इसके बारे में बात किया था ना अभी कुछ देर पहले, ये था, ऐसा कुछ था। यहाँ पर क्या थे? पाई बॉन्ड थे। एक हाइड्रोजन ऐसा था, दूसरा हाइड्रोजन ऐसा था, और फिर पाई बॉन्ड यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसा ही कुछ था ना? कैसा होगा ये? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 एनुलिन।
बोल सकते हैं ना। और ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता था, इन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता था, रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से ये क्या होता था, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नोट करो इतना, नॉन प्लेनर होने की वजह से, हाइड्रोजन में रिपल्सन होने की वजह से नॉन एरोमेटिक होता था यहाँ पर। अब देखो आगे देख लो आप, कुछ और एनुलर सिस्टम देख लो आप। ये लिखना हो चुका है, मिटा दूं, मिटा दूं ये, देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन लगा दो आप, ऐसा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 12 एनुलिन, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो क्या होना चाहिए था, दैट मीन्स इट शुड बी, इट मे बी एंटी एरोमेटिक इधर, या फिर को क्या हो सकता है ये, इट मे बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्या ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था ना, 8 मेंबर्ड या फिर उससे ज़्यादा मेंबर्ड वाले रिंग जो होंगे वो या तो एरोमेटिक होंगे या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है ना। वो कभी भी एंटी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना, कम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये क्या है, 12 मेंबर्ड रिंग है, क्या है, 12 मेंबर्ड रिंग है, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 12 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से क्या बोल सकते हो, 12 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये क्या हो सकता है, या तो एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। इट मे बी एरोमेटिक, और एरोमेटिक के लिए कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओबे करेगा, और इसी वजह से बोल सकते हैं या तो एंटी, तो एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, हम क्या बोलेंगे, एंटी तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा ये, नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। एरोमेटिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है, 12 है, या तो एरोमेटिक होना चाहिए था या तो नॉन एरोमेटिक। हम लोगों ने बात किया ऑलरेडी कि अगर 8 मेंबर्ड या फिर उससे ज़्यादा मेंबर्ड वाले रिंग होंगे तो वो या तो नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एरोमेटिक होगा। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और अगर रहा होता 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो वो कैसा होता, तो कैसा होता, जैसे कि मान के चलो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो वो क्या होता, एरोमेटिक होता, क्या होता, एरोमेटिक होता। जैसे कि क्वेश्चन देखो आप, और एनुलर हम लोग किसको बोलेंगे, एनुलिन सिस्टम किसको बोलेंगे, जहां पर मोनोसाइक्लिक होगा, एक ही साइक्लिक रिंग रहा होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे। वहीं पर हम लोग के पास में एनुलर सिस्टम रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही कुछ है, तो आप बताओ कि इसमें हमारे पास में क्या होगा, क्या हुआ, बताओ, बताओ रे, कितना एनुलर सिस्टम है ये, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना सिस्टम है, 14 एनुलर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 14 एनुलर सिस्टम। अब इसके बाद ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है,
जितना हमारे पास में एनुलर सिस्टम होगा ना उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 अगर है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कैसा होगा ये? क्योंकि यहां पर तो रिपल्सन नहीं होगा ना। 10 एनुलर में क्यों हो रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रही थी, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन तो दूर दूर है ना, रिपल्सन नहीं होगी ना यहाँ पर। इसी वजह से क्या होगा? एरोमेटिक होगा, प्लेनर पे रहेगा, प्लेनर स्पीसीज रहेगा, प्लेनरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, अब अगर 16 अगर आ जाएगा तो 16 एनुलर सिस्टम बना लो। ठीक है ना, क्या बना लोगे? 16 एनुलर सिस्टम। ठीक है, कैसे बनाओगे? इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं? बताओ मिटा दूं इधर? 16 एनुलर सिस्टम। देखो ऐसा, अब लगाते जाओ। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक होना चाहिए, कहाँ छूट रहा रे? हाँ यहाँ पर छूट रहा ना। तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 एनुलिन सिस्टम है। क्या है इसमें? 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो कंपाउंड कैसा होगा बताओ? कंपाउंड कैसा होगा? एंटी तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? अब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 16 है, 4 से डिविजिबल है ना, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट हम क्या बोलेंगे कि ये 8 मेंबर्ड से ज़्यादा मेंबर्ड वाला रिंग है, तो फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है, 16 मेंबर्ड रिंग है ये। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बताओ? नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक होगा। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर 20 एनोलिन सिस्टम की बात करूं तो 14 वाले की तो बात कर लिया। एक मिनट, कहाँ गया रे मिटाने वाला? 20 वाला बताओ तो, 20 वाला क्या होगा? ये क्या था? 16 वाला था ना। 20 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? 20 होगा तो भी क्या होगा? लेट सपोज ये 20 को लेकर बना ले, सॉरी ऐसा कुछ है, और फिर यहाँ पर लगा लो अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड। हो गए? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 20 एनुलिन। तो ये सिस्टम कैसा होगा बताओ?
अगेन 8 मेंबर से ज्यादा है, एंटी तो हो नहीं सकता है, या तो एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? बोलो, बात समझ में आई है? हाँ, आई ना? तो नोट करो इतना। बोलो।